नमस्कार दोस्तों। यूपी मुख्य सेविका भर्ती में जो आपके 126 सीटों का मैटर है वो तो कोर्ट में चल ही रहा है, जिस पर कि स्टे लगा हुआ है। तो यहाँ पर एक और जो याचिका डाली गई जिसमें कि जो अभ्यर्थी यहाँ पर मांग कर रहे थे नॉर्मलाइजेशन को हटाने को लेकर, तो नॉर्मलाइजेशन वाला जो मैटर था उसको लेकर यहाँ पर उसकी डेट जो है वो कंफर्म हो गई है सुनवाई की। पिछली डेट में सुनवाई नहीं हो पाई थी, पास ओवर हो गया था ये मैटर। तो ये इसका जो है 7 तारीख को डेट लगी हुई है। आप यहाँ पर देखेंगे ये जो है आपकी रिट संख्या है, और रिट संख्या है ये आपका 7 तारीख आप देख सकते हैं, 7 जनवरी 2025। केस इज़ लिस्टेड इन कोर्ट नंबर 6 और सीरियल नंबर आप यहाँ पर देखेंगे काफ़ी फ्रेश में तो मामला लगा हुआ है, बट क्या है सीरियल नंबर नीचे लगा हुआ है। देखते हैं क्या होता है। तो यहाँ पर मेन रूप से बात करेंगे इसका प्रभाव क्या पड़ने वाला है। मैंने बहुत पहले ही आप लोगों को बता दिया था कि जो नॉर्मलाइजेशन हुआ है भर्ती में या फिर जो हो रहा है भविष्य में जो होगा, वो देखिए उस पर ऐसा नहीं है कि अभ्यर्थियों के कहने से रोक लग जाएगी। कोई भी पेपर हो जब एक से अधिक शिफ्ट में होता है या फिर एक से अधिक डेज में होता है, तो फिर पेपर के लेवल को समान करने के लिए नॉर्मलाइजेशन किया जाता है। और देखेंगे यूपी पुलिस कांस्टेबल की भर्ती हुई, उसमें भी हुआ। तो जो भी भर्तियां होती हैं, कोई भी परीक्षाएं होती हैं जो एक से अधिक शिफ्ट में होती हैं, तो उसमें नॉर्मलाइजेशन लगाया ही जाता है। ठीक है, उसमें ऐसा नहीं है कि इसकी वजह से इस भर्ती में कुछ स्टे लग जाएगा या भर्ती रुक जाएगी या फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन रुक जाएगा। जो हो रहा है डीवी आपका होता रहेगा। मैटर जो है वो सुनवाई के लिए डेट लगी है, वो उस पर सुनवाई भी चलती रहेगी। बस ये है कि इस मैटर का कोई सुनवाई तो होगी। मान लीजिए अभ्यर्थियों की मांग थी, तो हो सकता है कुछ ऐसा डिसीज़न आ जाए कि कम से कम आप लोग बता ही दीजिए आयोग में कि क्या नॉर्मलाइजेशन कैसे लगाया गया है, कितने नंबर उसमें बढ़े हैं, कितने नंबर घटे हैं। ये हो सकता है कि ऐसा कुछ ऑर्डर आ जाए कि आप लोग बता दीजिए अभ्यर्थियों को। बाकी ऐसा नहीं है कि इससे भर्ती पर कोई समस्या होगी। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये चीज़ समझ में आ जाएंगे कि इस मैटर की वजह से नॉर्मलाइजेशन को लेकर जो कोर्ट में मैटर चल रहे हैं या फिर भविष्य में भी हो सकते हैं, तो इसका कोई भी बुरा प्रभाव आपकी भर्ती में पड़ने वाला नहीं है। ठीक है, और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जैसा कि आपका जो है हो रहा है, अभी तो आज नहीं है, तो 7 तारीख को होने वाला है। अभी जो है ये बीच में आपका गैप हो गया है। तो उम्मीद करते हैं कि डीवी आप सही से करा रहे होंगे, कोई समस्या आपको नहीं आ रही होगी। अगर समस्या आ रही है तो आप कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं, क्योंकि काफ़ी लंबी आपकी डीवी चलने वाली है। और उम्मीद करते हैं अब तक जितनी भी बहनें गई हुई हैं डीवी करवाई हुई हैं, तो उनको भी एक अनुभव हो गया है कि क्या कुछ समस्याएं आई या फिर नहीं आई। तो अभी तक यही है कि अगर बस वही निवास को लेकर थोड़ी सी ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है, बाकी चीज़ों को लेकर बहुत ज़्यादा समस्या नहीं है। योग्यता संबंधित जो चीज़ें हैं वो 10 की 10 हैं, उसमें कोई भी परिवर्तन नहीं है। जो योग्यता में क्या मांगा गया है क्या नहीं मांगा गया है वो अलग बात है, लेकिन ये है कि जो डीवी हो रही है उसमें सभी अभ्यर्थियों को शामिल किया गया है। अगर आपने विशेष विषय के साथ 2 वर्ष भी है तब भी, या फिर आपका कला वर्ग ना हो के विज्ञान वर्ग से आपने किया है तब भी, तो यहाँ पर ये चीज़ें जो हैं वो आपकी हो रही हैं। ठीक है, और देखिए एक कमेंट आया हुआ था कि जो बीएससी है वो कला वर्ग में ही आता है। देखिए बीएससी कला वर्ग में नहीं आता है, वो अलग बात है कि उसमें होम साइंस सब्जेक्ट को वो लोग अब जब डीवी हो जाएगा, डीवी के बाद आयोग और विभाग इस चीज़ का निर्णय लेंगे। और जो विश्वविद्यालय हैं यूनिवर्सिटी हैं, और उससे ये चीज़ें डिसाइड हो पाएंगी कि किस तरीके से किसको शामिल करना है किसको शामिल नहीं करना है। जो योग्यता में लोगों ने चीज़ें शामिल की हुई है उसके आधार पर। बाकी यहाँ पर बीएससी आपका विज्ञान वर्ग में आता है, वो कला वर्ग में नहीं आता है। हाँ, कॉमर्स जो है, कॉमर्स जो आपका होता है बीकॉम वगैरह आप कर रहे हैं, तो वो जो है कला वर्ग के अंतर्गत आता है। उसमें जब योग्यताएं किसी भर्ती में मांगी जाती हैं तो वो कला वर्ग में लिया जाता है, लेकिन बीएससी आपका जो है विज्ञान वर्ग में लिया जाता है। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। बाकी और कुछ अगर आपका सवाल है तो आप कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं।
आगे की जो भी सूचना होगी आपकी भर्ती से संबंधित, आप सभी को उसकी जानकारी समय समय पर इस चैनल के माध्यम से दी जाएगी। हमारी पूरी कोशिश होती है जो भी ऑथेंटिक सूचना हो वो आप सभी तक प्रोवाइड कराई जाए। बाकी आपके मन में कोई सवाल है तो आप कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं और जुड़े रहें हमारे साथ। वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करते रहें। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।